तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। वो कहते हैं ना, आपने कहते सुना होगा कि सच जो होता है ना वो इतनी आसानी से हजम नहीं होता। देखिए, कल मैंने पहले ही बोल दिया था बहुत सारी हेट मिलेगी, लेकिन मैंने हेट बोला था, मुझे पता था बहुत सारी बद्दुआएं देने के लिए यहाँ पर वो जो होते हैं ना एक झुंड सा आएगा, वो झुंड सा आया था। बहुत सारे लोगों ने सही भी बताया, क्योंकि जो लोग सारी तरीके से देखते हैं और जिनके अंदर सच में इंसानियत है ना, वो लोग सच में इंसानियत का मिसाल भी पेश करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने ये वीडियो बनाया उससे पहले मैंने उस बंदी का कमेंट बॉक्स देखा था। उस कमेंट बॉक्स में उस बूढ़े माँ बाप के लिए इतना कुछ गलत बोल रखा था जो कि इससे सुना भी जा रहा था। ठीक है, और वो बोल लेंगे, पब्लिक तो बोलेगी, क्योंकि घर से बाहर जो बातें गई हैं उससे पब्लिक भी बोलेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ सॉलिड जो प्रूफ है ना वो देना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट तो एक सबसे बड़ी जो बात उठाई गई है वो ये उठाई गई है कि प्रॉपर्टी का वो बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे। पोतियों को, पोते नहीं मतलब पोतियों को घर से निकाल दिया, पोतियों का घर छीन लिया, वो उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। इसके पीछे का पहलू सोचा है आपने कभी? जो लोग ये बोल रहे हैं ना उनसे कहना चाहूँगी, हाँ मेरे को दे लो बद्दुआएं, कोई बात नहीं भाई, ऊपर वाला जिसके साथ है ना, मैं यहाँ पे जो बोलती हूँ वो ये बोलती हूँ, जो मेरा मन ये कहता है ना कि हाँ ये सही है, मैं वही बोलती हूँ। यहाँ सब पूरे यूट्यूब पर जब उसका सपोर्ट करने वाले बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरा दिमाग फिर रहा है, मुझे पता है मुझे हेट मिलेगा, फिर भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। अगर मैं पॉजिटिव कंटेंट बनाती तो भी वीडियो बनने थे, पॉजिटिव का मतलब उसके पक्ष में बनाती थी, लेकिन नहीं, जो सच है जो मेरे को दिख रहा है मैं वही बोलूँगी। तो मेरे को जो दिख रहा है वही मैंने कल बोला था। तो यहाँ पर बद्दुआएं देने के लिए जो लोग आ गए ना, उनको मैं कहना चाहूँगी कि पूरा ध्यान से सुनिएगा। जिस पोतियों के लिए आप कह रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी बुढ़ापे में वो लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने उसको निकाल दिया। अब सोच कर देखना, जब पहले बेटे की डेथ होती है उस टाइम पर एक पोती थी उनके, जो कि इसने खुद ने अपने वीडियो में ये बात बोली है कि उस पोती के लिए मुझे रख लिया इन्होंने, उस लड़की के लिए मुझे रख लिया, वो ये बात खुद बोल रही है। उस पोती को ये बाहर नहीं देना चाहते थे। अब सोच कर देखो, दो दो पोतियां हैं। जो माँ बाप एक पोती के लिए एक बेटा अपना दे सकते हैं, तो वो दो पोतियों के लिए कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके गए होंगे। आपने वो देख लिया जो वीडियो में दिखाया गया, आपने वो नहीं देखा। उन बूढ़े माँ बाप को आप लोगों को दिखाया गया, उन्होंने अपना पक्ष रखा, क्योंकि उनकी जो अंतरात्मा होती है ना, वो आज तक उसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई है, वो उसी चीज़ में आज भी मर रहे हैं, वो जिंदा लाश के बराबर हैं, अभी भी वो बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब मैं वो बात भी बोलूँगी जो कल रिकॉर्डिंग में प्ले हुई। रिकॉर्डिंग में क्या सुनाया गया कि उन्होंने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, और वो चीज़ उन्होंने बोली भी है, हमने सुनी है, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। अब एक चीज़ सोच कर देखिएगा आप लोग, एक बहू जिसके साथ उन्होंने अपने दो बेटों की शादी की, मैं ये नहीं कहती बहू का कोई दोष है, अपने दो बेटों की शादी की, लेकिन दोष उनका भी नहीं था। अपनी पोतियों को अपने घर में रखने के लिए, उस बहू को दोबारा से खुशियां देने के लिए उन्होंने दूसरा बेटा सौंपा था। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो दूसरा बेटा नहीं सौंपते, वो उस बेटे की एकदम रंग चाव के साथ में बढ़िया वाली मैरिज करते। दो ही बच्चे थे उनके, बढ़िया वाली मैरिज करते, कहीं दूसरी जगह करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस टाइम के न्यूज़पेपर्स की कटिंग मैंने देखी है। ठीक है, उन्होंने उसी को दूसरा बेटा सौंप दिया, और उस जो सिंपल सी उनकी शादी हुई थी उसमें वो खुशी खुशी बैठे थे, दिख रहे होंगे आपको भी। वो बोले नहीं है आज तक, उनकी जबान वैसी ही है, वो एकदम बंद है अभी भी। हमने वीडियोज़ में जो देखा वही मैं बोल रही हूँ, वीडियोज़ में जो देखा वही आप बोल रहे हो, लेकिन वीडियोज़ में देखने के बाद में मैं दोनों पहलू का सोच के बोल रही हूँ, आप सिर्फ एक चीज़ सोच कर बोल रही हो। ठीक है, मेरे को जो बद्दुआएं देने आ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ एक चीज़ को सोचकर बोले। उसके कमेंट बॉक्स में देखना उस माँ बाप को कितनी गालियाँ पड़ रही हैं। मानती हूँ उसने जो रिकॉर्डिंग प्ले की उसमें उसने दिखाया कि मेरे को मारपीट होती थी, ठीक है, लेकिन अब तो वो मारपीट करने वाला भी नहीं था, अब तो उन्होंने अपना दूसरा बेटा उसको दे दिया था, और वो जो दूसरा बेटा दिया था उस बेटे की तरफ सोच के, वो तो ये खुद कह रही कि मेरे से बहुत प्यार करता था, उस दूसरे बेटे के भी माँ बाप हैं ये,
इतना सोचकर भी उनको प्रेम करना चाहिए था। हाँ, तो एक चीज़ और मैं कह रही थी कि प्रॉपर्टी की बात जो आई है, प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो बात सबसे बड़ी बोली जा रही है ना, कल यही बोली गई कि मुझे कुछ नहीं दिया गया, मुझे मना कर दिया गया, रिकॉर्डिंग भी प्ले हुई है। लेकिन एक चीज़ सोचना, जब 2 पोतियों के लिए क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा? आप एक चीज़ और सोचना कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि मायके जाया जा रहा है, बार बार इनकी इमेज डाउन की जा रही है, लोग कमेंट बॉक्स में फिर इसको हेट मिल रही है, लोग इसको गलत बोल रहे हैं कि उन माँ बाप को ऐसा मत करवाओ। फिर इतने दिन के बाद में इसने वो गड़े मुर्दे उखाड़ना, कहावत है ना अपने, गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं। वो रिकॉर्डिंग प्ले हुई है, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं वो रिकॉर्डिंग प्ले हुई है, ताकि मुझे लोग हेट ना दें, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे हेट ना दें। अब एक बात और कि प्रॉपर्टी चाहिए, चलो भाई प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब वो प्रॉपर्टी सोच कर देखना, आप भी एक लेडी जो, या अपने आजू बाजू का समाज सोचना कि किसी के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए और जिसके 2 बच्चे थे, दोनों ख़त्म हो चुके, और वहाँ बहू वापस आती है, ठीक है, साल भर हुआ है, और वो बोरिया बिस्तर अपना, जैसे जो उसके कपड़े लत्ते, मानूंगी मैं, चलो कपड़े लत्ते लेके आई थी, लेकिन पता है आप लोगों को भी 3-4 पोटली वगैरह वो भरी गई हैं। भरने वाले कौन थे? उसके भाई थे, उसकी माँ थी और उसके ही रिलेटिव थे, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी, वो वहाँ से वो सब कुछ वो लेके आई है, ठीक है। इस मैटर में भी एक बात और बोलनी है मेरे को, लेकिन वो बाद में बोलूँगी, पहले ये वाली सुनो कि वो लेके आई है, और लेके आते ही उसने फ़ोन पे की होगी, या फिर फ़ोन पे पहले हुई होगी, लेकिन फ़ोन पे बात हुई है, फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, ये साफ पता चल रहा है कि मुझे उस घर का वो फलाना दिकड़ा मांग रही है वो। तो आप ये बात सोच कर देखना कि जिसको रिश्ते बनाने होते हैं वो आते ही पहले प्रॉपर्टी मांगेगा, या फिर कुछ स्पेस देगा, कुछ तो पेशेंस रखेगा ना कि हाँ भाई मुझे ये रिश्ता रखना है, मेरे पति के माँ बाप हैं ये। एक प्यार नहीं करता होगा, चलो दूसरा तो प्यार करता था, उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी दोबारा तेरे नाम लिख दी थी, उसने तो नाम लिख दी थी, उसने तो प्यार किया था। दुर्घटनावश वो अगर साथ नहीं है, उसके माँ बाप जो कि उसको बहुत अच्छे लगते थे, उनके साथ तो मैं सही से पेश आऊँ, कम से कम उनकी इज्जत तो रख दूँ। शांति से भी निकल सकती थी कि भाई हमारी नहीं बनती इसलिए मैं जा रही हूँ, सुकून से भी निकला जा सकता था। बहुत रास्ते थे, बहुत रास्ते थे। अब उन माँ बाप की बात करते हैं कि वो इतना गलत हैं, चलो वो गलत है, वो इसको सुनाते होंगे। अब सोच कर देखना, एक माँ बाप अगर इतने गलत होते तो उनके घर में इसके परिवार का सदस्य पैर रख करके और वो सामान समेटने की हिम्मत रखता, उस घर से ये वीडियो डाल पाती, उनके नेगेटिव वीडियो डालने के बाद में ये वापस उस घर में जा पाती? अगर वो इतने गलत होते तो, अगर वो इतने गलत होते तो इसके दूसरे हस्बैंड की डेथ के बाद में भी कुछ महीनों के बाद में यूट्यूबर्स इनके घर में आ रहे हैं, विद फैमिली आ रहे हैं, मतलब जिसमें जेंट्स भी हैं। कौन ऐसा परिवार होगा जहाँ पर जिसके दोनों बेटे ख़त्म हो चुके और साल भर भी बच्चे को ख़त्म हुआ नहीं है, घर एकदम सुनना है, और वहाँ पर बहू रह रही है अपनी बच्चियों के साथ, वहाँ पर उस बहू के यूट्यूबर, मानती हूँ, उसके साथ आ रहे हैं, उसको सांत्वना देने आ रहे हैं, लेकिन वो सांत्वना फैमिली से ज़्यादा, उस घर में रहने वाले बंदों से ज़्यादा उनकी सांत्वना मैटर करती है, इनके इमोशंस से ज़्यादा उनकी सांत्वना मैटर करती है कि वो आ रहे हैं। और इस बूढ़े माँ बाप का कोई अता पता नहीं, इनकी वीडियोज निकल रही हैं साथ बैठ के। यार छाती पे ना सांप लौटा है। जब सिचुएशन में जो मेरे को कह रहे हैं ना कि तू भी उस सिचुएशन में जाएगी जब तुझे पता चलेगा, तो तुम लोग, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, तुम लोग भी यार एक बार उस माँ बाप की सिचुएशन में खुद को रख कर देखो, जब पता चलेगा कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हाथों हाथ रिटर्न आते ही प्रॉपर्टी मांगना, कौन माँ बाप ऐसा होगा जो उसको सही तरीके से कहेगा कि आजा बहू बेटा, मैंने तेने शाइन कर दिया, तू प्रॉपर्टी ले जा। अब बात करते हो प्रॉपर्टी चाहिए किस लिए? ये आराम से 5 से 10 लाख रुपए महीने के कमाती है। दूसरी बात, वो प्रॉपर्टी इसके बच्चों को ही जानी है, बाद में उनका कौन है कोई उन बूढ़े माँ बाप का? यही है, इन्हीं को तो आनी है वो प्रॉपर्टी। थोड़ा समय तो दो उस प्रॉपर्टी के लिए। क्या मरे जा रहे हो अभी? क्या एक चीज और कही इसने कि मैं कटोरा लेके भीख मांगू? तो यार एक बात बताना, तेरे पास तो इनकम सोर्स भी है, तो कमा भी रही है, तेरी उम्र भी है कमाने की। अब वो कटोरा लेके भीख मांगे क्या? जिन्होंने 2 बच्चे पैदा किए, उनको जवान किया, उनको कामयाब किया, और उन बच्चों ने कुछ उनके नाम प्रॉपर्टी बनाई, और वो प्रॉपर्टी वो तेरे नाम कर दें,
तो वो कटोरा लेके भीख मांगे बुढ़ापे में काम करने जाएंगे? वो उनको बुढ़ापा नहीं गुजारना? जो लोग ये कह रहे हैं कि बुढ़ापे में क्या करेंगे प्रॉपर्टी का, पहली बात तो वो दे, उनकी प्रॉपर्टी इन्हीं के पास रहनी है बाद में, यही है जो कुछ है वो उनका। दूसरी बात, हाथों हाथ ऐसे प्रॉपर्टियां नहीं मांगी जाती। अगर मांगनी भी है ना तो थोड़ा स्पेस दो यार, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। तुम लोग घर से निकले हो, सारा परिवार गया, वहाँ से सामान समेटा है, और सामान समेटने की सोचो, वो अगर कुछ उनमें वो होता है ना, वो इतने ही गंदे होते तो ये उनके घर में जाने की हिम्मत रखते, वहाँ से सामान लाने की हिम्मत रखते? दूसरी बात, एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं यहाँ पे, कि लड़ा उससे जाता है जो लड़ने के, सामने वाला लड़ने के लायक हो। मरे हुए को क्या मारना यार, मरे हुए को मारना। वो तो पहले ही बेचारे बच्चों के जाने से एक माँ बाप कितना जिंदा रहता है, खुद की छाती पे हाथ रख के देखना, पता चल जाएगा कि बच्चों के जाने के बाद एक माँ बाप कितना जिंदा रहता है, जो कि उन माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं ना, खुद की छाती पे हाथ रख के देखना, पता चल जाएगा कितना जिंदा है वो। और मरे हुए को मारना, निकलना है आराम से निकल लेती ना, कि भाई हमारी नहीं बन रही, मैं नहीं रह सकती साथ में, कोई एक्सक्यूज नहीं देना, लोग भी समझदार हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा, ठीक है निकल ले। जो हेट अब मिल रही है उतनी तो अब जब मिलती, कम से कम उन माँ बाप का बुढ़ापा तो नहीं चिंता। अब वो एक तो ये गम कि उनके साथ कोई नहीं, दूसरा ये गम कि समाज में इज्जत नहीं छोड़ी। मैंने जो बात बोली है ना, बहुत सोच समझ के बोली है, एक पक्ष देख के नहीं बोली। इस समाज में रहती हूँ मैं भी, ठीक है, देखा है। जो लोग कह रहे हैं ना पोतियों के साथ, पोतियों को बेटा मानते, मैंने ऐसी बहुएं भी देखी हैं जो पोते पोतियाँ जो होती है ना, उनकी शक्ल तक नहीं देखने देती दादा दादी को, एक घर में रहते हुए। उनमें जो कह रहे कुछ मेरे को ऐसे कह रहे, तू क्या रिश्तेदार है उनकी, उनके पास रह के आई है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये लोग ऐसी बातें करें, आप रिश्तेदार हो? आप घर में रह के देख कर आए हो? घर में रहकर ना आपने देखा ना मैंने देखा, जो दिखाया गया वही देखा। लेकिन मैंने जो दिखाया गया उसको देखने के साथ साथ मैंने वो भी देखा जो पहले भी दिखाया गया। जिस हस्बैंड पर इतने इल्ज़ाम लगाए गए वो सिर में चंपी कर रहा है, जहाँ पर उसकी माँ भी बैठी है, उसकी बुआ भी बैठी है, मैंने वो वीडियोज़ भी देखे हैं। तो खाली एक वॉइस रिकॉर्डिंग के दम पर किसी बुजुर्ग का बुढ़ापा मत छीनो, उसको कम से कम वो रोटी खा के जिंदा रह ले, इस लायक तो छोड़ दो, मरे हुए को मत मारो। मैं तो यही कहूँगी। बाकी अगर किसी को मेरे को बद्दुआ देनी है भाई, देता रहो, जिसके ऊपर वाले का हाथ है, मेरा मन जिस चीज़ को मानता है मैं वो चीज़ मैं करती हूँ, ठीक है, मैं वही कर रही हूँ जो मेरा मन कह रहा है, ठीक है। मुझे गलत नहीं लग रहा वो तो मैं गलत नहीं बता रही, आप लोगों को लग रहे होंगे आप बोलो। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसको मैंने खुद ने बनाया है, मैंने खुद ने उस पर मेहनत की है 4-5 साल, वहाँ पर मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ। जैसे कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में अपना बातें कहने की हिम्मत रखते हो ना, वैसे मैं मेरे इस चैनल पर बोलने की हिम्मत रखती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं मेरी ज़बान से तुम्हें बद्दुआएं नहीं दूंगी, वो तुम्हारी बद्दुआएं तुम्हें मुबारक, भगवान है ना वो सब देख रहे हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राम राम।